बच्चों आज हम इस वीडियो में उन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जो हम पिछली वीडियो में लगाए हैं, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। बच्चों पिछली वीडियो में हमने करणी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े थे और उसके नियम को जाने थे। अब हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं और जिससे कि आपके अंदर एक स्पीड बन जाए कि आप सवाल को जल्दी से जल्दी हल करें। तो यहाँ पर मैंने वर्गमूल 80 लिखा है। अब वर्गमूल 80 को किस प्रकार से हल करेंगे, पुराना मेथड यदि पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 80 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणन करने से खंड पहले 2 से हमने इसको भाग किया, डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 40। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो कुल मिलाकर वर्गमूल 80 का जो गुणनखंड है, जो फैक्टराइजेशन है, वो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर वर्गमूल लगा है तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पर कोई संख्या ना हो तब यहाँ पर कितना होता है 2 होता है। तो हमको 2 की जोड़ी में से एक एक बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 2 की जोड़ी बनी और ये एक जोड़ी बनी। तो इस प्रकार 2 की 2 जोड़ी बन जाती है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इन दोनों जोड़ी में से एक बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर निकलेगा। इन 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा। और यहाँ पे 5 की जोड़ी नहीं बनी तो ये अंदर रहेगा, जिसको हम लिखेंगे वर्गमूल 5। तो इस प्रकार कितना हो गया, 2 दूनी 4 वर्गमूल 5। तो 80 का जो वर्गमूल है, जो स्क्वायर रूट है 80 का, वो कितना निकलेगा 4√5, मतलब 4 वर्गमूल 5। अब यहाँ पर मैं एक संख्या और लेता हूँ, इसको हल करते हैं। 72 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 72। तो विधि वही है, आपको क्या करना पड़ेगा, 72 का गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। 72 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 72 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36। इसके बाद ये भी 2 से डिवाइड होता है तो 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद 18 को 2 से पुनः डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 9 18 होता है। अभी ये 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमको ये मालूम है 3 3 9 होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 72 का जो 72 का जो फैक्टराइजेशन है वो कितना है, 2 × 2 × 2 3 × 3 क्यूब रूट। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर रूट कितना है, 3 है, 3 है। तो इसका मतलब हमको 3 में से एक बाहर निकालना है। तो यहाँ पर 2 जो है वो 3 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, जबकि 3 2 है। तब यहाँ पर देखते हैं हम कि 2 की तिकड़ी बन गई। तो इस 3 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन 3 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। अब बाकी जिसकी तिकड़ी नहीं बनी है, जिसमें 3 ग्रुप में 3 संख्या नहीं है, तो वो क्या कर रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 जो है 2 ठोक है, इसको अंदर रख देंगे गुणा करके, तो 3 3 9। तो यहाँ पर 72 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 2 क्यूब रूट ऑफ 9। तो 2 9 का घनमूल इतना आएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पे एक और ले लिया हूँ, इसको आप भी लगाइए। जब आप लगाएंगे तो मज़ा आएगा। इन प्रश्नों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जोड़ और घटाने में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो 135, तो 135 का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो ये 2 से विभाजित नहीं होता, 3 से होगा। क्यों, क्योंकि 5 3 8 8 और 1 9, तो इनका योग 9 आता है, इसलिए ये 3 से विभाजित होगा। तो इसको विभाजित करने के बाद हमको मिलता है 3 चौके 12 बच गया 1, 3 पंजे 15।
तो यहाँ पर कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक इसी प्रकार 45 को हम 3 से विभाजित करते हैं तो इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 15 आ जाएगा। और 15 को हम फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 5 जा 15, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब 5 जैसा आपको मालूम है कि 5 से ही डिवाइड होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5। तो 135 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 जो है ये 3 आया है और 5 जो है वो अकेला है। तो जिसकी तिकड़ी बन गई, जिसकी टीम बन गई, उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ टीम कितने की बनानी है, 3 की। तो इन तीनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा और ये 5 अंदर रहेगा। तो 135 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 3 क्यूब रूट ऑफ 5 निकलेगा। अब यहाँ पर हम निकालें 288 का 5th रूट। तो करना वही है, नया कुछ नहीं है, आपको 288 को फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है 288। तो 288 2 से डिवाइड हुआ तो कितना बचेगा, 144, 144 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7 to 72 आ जाएगा। फिर इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 288 का जो फैक्टराइजेशन है, जो गुणनखंड है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मूल है वो 5 है, 5वां मूल है, मतलब 5 में से एक बाहर निकालना है। तो ये 5, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 में से एक बाहर निकल जाएगा। 5 में से हम 1 2 बाहर निकाल देंगे, बाकी जितने की टीम नहीं बनी है, ये 3 गुणा 3 की टीम नहीं बनी है, तो ये हम इनको गुणा करके अंदर ही लिख देंगे। तो 3 गुणा 3 बराबर 9, 2 गुणा 9 का 5वां मूल। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड करते हैं और वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सवाल और लेता हूँ, ये दूसरे टाइप का, जिसको हम प्योर सर्ड में कन्वर्ट करते हैं, शुद्ध करणी के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 घनमूल 4। अब ये 5 को अंदर करना है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मूल कितना है, 3 है। तो जब हम 5 अंदर जाएगा तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 5 की घात 3 और मूल 3, तो वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और साथ ही साथ गुणा कितने का है, 4 का, तो गुणा 4 कर दिए। इसके बाद हम इसको हल करते हैं तो 5 की घात 3 बराबर कितना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 125। 5 पंजे 25, अब 25 पंजे 125, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा, 125। तो ये आ जाएगा 125 और गुणा कर दिए 4 का, तो कितना हो जाएगा, 25 में 125 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 5 घनमूल 4 को यदि हम शुद्ध करणी के रूप में बदलते हैं, प्योर करणी में बदलते हैं, तो ये कितना आ जाता है, घनमूल 5 आ जाता है। अब ये अगला प्रश्न, 3 चतुर्थमूल 2, ठीक है। अब इसमें हमको इसको प्योर सर्ड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तरीका वही है जो मैंने पिछले सवाल में बताया था। 3 अंदर जाएगा और यहाँ पर मूल कितना 4 है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, गुणा 2, और 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9 और 9 नामा 81। इस प्रकार 3 की घात 4 बराबर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा।
और गुणा कितने का होगा, 2 का। अब 81 में 2 का गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 16 मतलब 162। तो 3 चतुर्थ मूल 2 को यदि हम प्योर सर्ड में यदि शुद्ध करणी में बदलते हैं 162 का चतुर्थ मूल आता है। कुछ बच्चे ऐसे सवाल को भी बड़ा डेंजर सवाल समझते हैं, परंतु है उसी नियम से जो अभी मैंने बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 2/3 को अंदर करना है। तो यहाँ पर मूल में कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2/3 की घात 2 लिख देंगे गुणा 135। इसके बाद 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 4/9 गुणा 135। बच्चों इसको हम हल भी कर सकते हैं, तो ये हल हो जाएगा। तो यदि 9 से हम इसको काटें, 9 एकम 9, तो ये इतना आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणा 15। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 चौके 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 60 इसका कंप्लीट आंसर होगा। अब यदि हम अगला सवाल 1/4 घनमूल 128। अब इसमें भी हमको वही करना है कि घनमूल दिया हुआ है, 1/4 को हमको अंदर करना, तो 1/4 को हम अंदर कर दिया और घात कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और साथ में कितना दिया हुआ है, 128 का गुणा, तो 128 का गुणा कर दिए। तब ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए घनमूल 1 की घात 3 कितना होता है, 1 होता है, और 4 की घात 3, 4 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 चौके 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/64 आएगा। गुणा कितने कर दें, 128 का। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये दोनों जो संख्या है ये कैंसिल होते हैं, ये दोनों संख्या कैंसिल होते हैं, तो इनको कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से ही हम यदि काट दें तो 16 चौके 64, इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी, अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, तो 2 एकम 2। तो इसका जो उत्तर होगा 2 की घनमूल 2 होगा। तो इस प्रकार से हम मिक्स्ड सर्ड से प्योर सर्ड में और प्योर सर्ड से मिक्स सर्ड में बदल लेते हैं। वीडियो आपको समझ में आए तो कुछ प्रश्न आप जरूर हल करके रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करणी में हम ये कैसे जानते हैं कि कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब गणित लगाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।